औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में और सेहत और तंदुरुस्ती में होंगे। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है बेडवेटिंग। बेडवेटिंग क्या होती है, इसकी क्या वजह बन सकती है, इसका इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा से कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ जिसकी बदौलत आप बेडवेटिंग जैसे मर्ज़ से अपने बच्चों और बूढ़ों को महफूज रख सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। भीगी हुई चादर और पैजामा और एक शर्मिंदा बच्चा बहुत से घरों में पाए जाने वाली एक आम बात है, क्योंकि आजकल के दौर में लेकिन आप मायूस ना हो। बिस्तर गीला करना आपकी तरबियत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये एक फितरती अमल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त बच्चों के जहन की इतनी डेवलपमेंट नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकें और अपने यूरिन को कंट्रोल करें कि हमने अपना बिस्तर गीला नहीं करना। अलबत्ता 7 साल की उम्र से कम बच्चों का बिस्तर गीला करना कोई तशवीश की बात नहीं, बल्कि 7 साल की उम्र से ज़्यादा जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं वो तशवीश की बात है और इसका प्रॉपर इलाज करवाना आप पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारी लग सकती हैं यूरिन की वजह से। बेडवेटिंग का होम्योपैथिक में बहुत ही उम्दा इलाज है। अगर आप अद्वियात को 2 या 3 हफ्ते लगातार यूज़ करेंगे तो बेडवेटिंग की मर्ज़ से बच सकेंगे। अब मैं आपको इसकी अलामात बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी अलामात जिसकी वजह से आपको बेडवेटिंग की अलामात पता चल सकें, बीमारी के बारे में कुछ पता चल सके। नंबर 1 पे 5 साल से ज़्यादा बच्चे, 5 साल तक उम्र के बच्चे तरबियत हासिल कर चुके होते हैं कि यूरिन कहाँ रिलीज़ करना और कब रिलीज़ करना है। अगर इससे ज़्यादा उम्र, अगर 7 साल, 6 साल या 8 साल की उम्र में वो बिला वजह बिला तकल्लुफ़ यूरिन रिलीज़ करते रहते हैं तो इसको बेडवेटिंग की बीमारी होगी। बेडवेटिंग की मर्ज़ ना तो इसकी कोई तारीख़ बताई जा सकती है कब होगी और किस उम्र में होगी, क्योंकि ये गैर इरादी अफ़ाल होता है जिसकी वजह ज़हनी कमज़ोरी होती है। अगर बच्चे या बूढ़े इंसान का ज़हनी असाब कमज़ोर हो जाएंगे तो इससे बेडवेटिंग की अमराज उसको लग सकती है। तो मैं आपको इसके असबाब बताऊंगा किस वजह से बेडवेटिंग होती है। अलबत्ता कोई भी नहीं कह सकता इसका ये सबब हो सकता है। चंद एक सबब मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है ज़हनी कमज़ोरी, नंबर 2 ब्लैडर का छोटा होना, नंबर 3 पे है हार्मोन का अदम तवाज़ुन होना। कुछ बच्चे बचपन ही से पेशाब की पैदावार कम कर देते हैं जिसकी वजह से ADH एंटीडियोरिक हार्मोन्स पैदा नहीं होते। 4 पर है तनाव या दबाव की वजह। नंबर 5 पेशाब की नाली में कोई रुकावट आ जाना या पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से पेशाब रिलीज़ होता रहता है। नंबर 6 पर है ज़बतीस्त। ऐसे बच्चे जो रात के वक्त बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं उनकी पेशाब की वजह शुगर भी हो सकती है। नंबर 7 पर है दामी कब्ज़। ये इसबाब हो सकते हैं यूरिन ज़्यादा आने के बेडवेटिंग के। अब इसका इलाज मैं होम्योपैथिक तरीक़ा से आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे कास्टिकम 200, नंबर 2 कालीफास और नंबर 3 फेरोमफास 6x। ये दोनों 6x कास्टिकम 200, इनका इस्तेमाल 2 हफ्ते तक लाजमी करवाएं। मज़ीद ऐसी हेल्थ के मतलब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया।